नमस्कार दोस्तों, विशाल आयुर्वेद अमृता नाम में मैं डॉक्टर विशाल चिवरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको रस शास्त्र की एक ऐसी किताब के विषय में मैं बताऊँगा जो आपने शायद इसके बारे में कभी सुना हो। हालांकि वो किताब बहुत फेमस है, काफ़ी लोग उसको पढ़ते हैं। रस शास्त्र में जो अध्ययन कर रहे हैं, रस शास्त्र पर रिसर्च कर रहे हैं, उसके रेफरेंस हमेशा आपको रस शास्त्र की किताबों में मिलेंगे। उस किताब में पारद, गंधक, जारना और ऐसे बहुत सारे तथ्य दिए हुए हैं। ऐसी किताब जो आयुर्वेद में अपना अलग स्थान रखती है, उस किताब का नाम है रसेंद्र चिंतामणि। तो आज मैं रसेंद्र चिंतामणि का एक रिव्यू करूंगा कि कौन सा पब्लिशर उसको छापता है और उस रसेंद्र चिंतामणि के अंदर ऐसा क्या वर्णन है जिसके विषय पे मैं इतना जोर दे रहा हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो किताब हर रसशास्त्री को पढ़ना चाहिए, हर आयुर्वेद के छात्र को पढ़ना चाहिए। वो किताब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको हर व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको एक लाभ मिलेगा, उसको चिकित्सा शास्त्र का काफ़ी हद तक ज्ञान होगा। तो आपके सामने मैं अब शुरू करता हूँ रसेंद्र चिंतामणि का रिव्यू। दोस्तों, रसेंद्र चिंतामणि की बात कर रहा हूँ तो रसेंद्र चिंतामणि बुक ये है, देख सकते हैं आप, रसेंद्र चिंतामणि, इस पर ये लोगो भी है। आचार्य दंडू कनाथेन विचरित द्वारा ये रसेंद्र चिंतामणि रची गई है, आप देख सकते हैं। तो रसेंद्र चिंतामणि एवं आचार्य दंडुकनाथ के बारे में कुछ बातें हैं जो आप जानिए। लिखा है, भारतीय इतिहासकारों ने आचार्य दंडुकनाथ की स्थिति लगभग 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में बताया है। आचार्य दंडुकनाथ आचार्य कालनाथ के शिष्य थे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। आचार्य श्री दंडुकनाथ ने रसेंद्र चिंतामणि को 9 अध्यायों में अपनी सशक्त पखर रचना शैली द्वारा क्रियात्मक रूप से अनुभूत सभी योगों का निर्माण एवं प्रयोग के उपरांत सफल प्रयोगों को ही इस ग्रंथ में समाहित किया है। आचार्य श्री ने ग्रंथ के प्रारंभ में प्रतिज्ञा की है कि जो कुछ मैंने विद्वान गुरुजनों से रसशास्त्र में सुना एवं पढ़ा है तथा जिन औषधियों को गुरुचरणों में बैठकर गुण दोषों का प्रत्यक्ष अनुभव किया है, उन्हीं प्रमाणिक रस औषधियों को इस रसेंद्र चिंतामणि ग्रंथ में समाहित किया है। इस ग्रंथ में कोई ऐसी रस औषधि नहीं है जिसके निर्माण एवं प्रयोग के अनुभव में मेरे द्वारा नहीं किया गया हो, अर्थात इसके समस्त योग प्रमाणिक हैं, ऐसा मैं निश्चय होकर कहता हूँ। कि आचार्य जो दंडुकनाथ हैं, उन्होंने इसमें लिखा हुआ है अपने किताब के अंदर इस बात को, और सिद्धिनंदन मिश्र ने भी इस पर प्रकाश डाला है। तो ये संक्षिप्त इतिहास था इस किताब का जो मैंने पढ़ के सुनाया। इसके बाद और आगे कहते हैं, आचार्य दंडुकनाथ ने इस सशक्त रचना को रसेंद्र चिंतामणि में अनेक विशेषताएं हैं। इन्होंने रसशास्त्र के गुरु शिष्यों की विशेष परिभाषा दी है, अर्थात एक फटकार चेतावनी भी दी है। देखिए, मतलब फटकार और चेतावनी भी दी है इस किताब के अनुसार। उन्होंने कहा कि रसशास्त्र का सही अर्थ आचार्य एवं शिष्य वही है जो गुरु शास्त्र पढ़ता है अथवा क्रियात्मक रूप से करके दिखावे। शिष्य भी वही है जो गुरु द्वारा अध्यापन एवं क्रियात्मक रूप से जो शिक्षा दी गई है उसे ग्रंथ रूप में संपादित कर आचार्य के आगे उपस्थित करे। यदि गुरु एवं शिष्य दोनों ऐसा नहीं करते तो वे दोनों अभिनय नाटक करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी एक कॉन्सेप्ट की बात आचार्य ने की है, कितना इम्पॉर्टेंट तथ्य है ये, इसको आपको समझना चाहिए, इसकी बहुत गहराई से विचार करना चाहिए कि कितना इम्पॉर्टेंट बात कह गए गुरु और शिष्य के बारे में। आगे भी देखते हैं। इसके बाद आचार्य श्री ने इस ग्रंथ का निर्माण अत्यधिक परिश्रम से किया। उन्होंने इस ग्रंथ के दूसरे ग्रंथों को देखकर नहीं निर्मित किया है। देखिए, मतलब दूसरे ग्रंथ को देख कर निर्मित नहीं किया, स्वयं भी अपने एक अनुभव इसमें डाला हुआ है। पहले वे प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि इसके प्राय प्रयोग एवं स्वयं के अनुभव के आधार पर विश्वस्त हैं। इसलिए चौर्यवर्ती, यानी चौर्यवर्ती का मतलब होता है चुराने की परिपाटी, मतलब चुराने वाले। कई लोग ग्रंथों को चुरा करके प्रकाशित करते थे, मतलब किसी भी गुरु से ज्ञान को ले लिया और उसको प्रकाशित करना, उसको अपनी भाषा में लिखना, कई लोग ऐसे भी करते थे। वाले ग्रंथ के निर्माणकर्ता को श्राप, उन्होंने इस टाइप के चौर्यवर्ती वाले ग्रंथ निर्माणकर्ता को श्राप दिया। इस ग्रंथ से जो कुछ भी लेखक योग को अपना अनुभव का योग बताकर अपने ग्रंथ में ले लेगा, उस संपूर्ण कुल का वंश परंपरा श्लेष्मा के नष्ट हो जाएगा। उन्हें श्राप का भी इस जो कथा इस किताब से जुड़ी हुई है,
कि इसमें जो ज्ञान है, अगर कोई और इस ज्ञान को अपनी भाषा में प्रकाशित करेगा तो उसको एक श्राप दिया। उस समय की कल्पना के अनुसार आज की डेट में ये चीज़ लागू नहीं होती, क्योंकि आज की डेट में हर आदमी कहीं ना कहीं से कोई रेफरेंस ले ही रहा है, लेकिन उस ज़माने में ये चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व है कि आपने चुरा के, यानी आज की डेट में कॉपीराइट के नाम से जो चीज़ फेमस है, वो उस ज़माने में इस प्रक्रिया ये फेमस थी कि चुरा करके कोई ज्ञान को प्रकाशित करे। इसके बाद उन्होंने ऐसा श्राप उन्होंने चोरी करने वालों को दे दिया तथा पहले मैं बता चुका हूँ कि रसशास्त्र में अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की रचना की नकल मारने की परंपरा रही है, क्योंकि प्राय रसायनकार सोमदेव बागभट्ट आदि ने इस बात को स्वीकारा कि मैं इस ग्रंथ को अपने पूर्व के अमुक अमुक आचार्यों की रचना देखकर लिख रहा हूँ, किंतु आचार्य डडुकनाथ ने अपनी प्रतिज्ञा की स्वानुभूति औषध योगों का ही संग्रह किया। इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय में गुरु शिष्य के लक्षण, चौर्यवर्ती मतलब चोरों वाली प्रक्रिया जो मैंने पहले बता चुका हूँ, कि लोगों को श्राप दिया, पाराद एवं गुण रसौषधि को श्वेत उपसंहार। द्वितीय अध्याय में मूर्छनोपक्रम, मूर्छना स्वरूप, मूर्छना प्रकार, गंधक जाड़ना, षटगुण बलि जाड़ना, हेम जाड़ना, रस कपूर प्रक्रिया। तृतीय अध्याय में आपका पारद बंधन, पारद के संस्कारों का नाम, शोधन, फल, अब्रक आदि जाड़ना, वर्णादित निर्माण, पारद संस्कार, कर्म, क्षेत्रीकरण, पारद भक्षण एवं पथ्यापथि का वर्णन किया है। चतुर्थ अध्याय में अभ्रक का वर्णन किया है। पंचम अध्याय में गंधक के बारे में वर्णन किया है, गंधक द्रुति के बारे में बताया है, गंधक तेल के पातन की विशद वर्णन किया। जो गंधक तेल है, इसे निकालने में ही आदमी के पसीने छूट जाए, उम्र बीत जाए, कई लोगों की उम्र बीत जाती, निकाल नहीं पाते। इस किताब में ऐसा वर्णन मिल रहा है। इसके बाद छठे अध्याय में सुवर्ण, रौप्य, ताम्र, इन सब के बारे में, जो धातुएँ हैं उनके बारे में बताया है। इसके बाद आपका सप्तम अध्याय में आप जाएंगे तो आपको विशोपिश नाम के लक्षण, शोधन, विष जो होते हैं उनके बारे में बताया है। फिर इसी अध्याय में रत्नों के भेद बताए हैं। उसके बाद सप्तम अध्याय के हड़ताल, मेनसेल आदि के बारे में बताया है। इसके बाद अष्टम अध्याय में रसयुक्त काष्ठ औषधियों के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। योग्य भूमि का वर्णन, कुछ 26 रस औषधियों का वर्णन इसमें किया है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट किताब है ये, कितना ज्ञान भरा हुआ है इस किताब के अंदर। अगर इसके इंडेक्स पे भी जाएंगे तो इसके अगर इंडेक्स को भी डिस्प्ले पे देख लीजिए, कितने तरीके से उन्होंने व्यवस्थित किया हुआ है। कैसे हमने प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय में जो बातें लिखी हैं आप डिस्प्ले पे देखते रहिए कैसे लिखा हुआ है। तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय में वज्र, चौथा अध्याय वज्र अभ्रक के बारे में बताया, पंचम अध्याय में गंधक के बारे में बताया है, गंधक की कितनी आदि इसमें गंधक की जो औषधियाँ बनती हैं उसके विषय में बताया है। छठे अध्याय में, सातवें अध्याय में जो आपको मैंने चीज़ें बताई, रत्न आदि का वर्णन, विष का वर्णन, ठीक है ना। इसके बाद आपका सातवें के बाद आता है आपका आठवां अध्याय, नवा अध्याय। तो आठवें अध्याय में भी आपका जो लौह धातुओं के बारे में बहुत ज़्यादा बताया हुआ है, कैसे लौह भस्म का कैसे करना है, लौह अभ्रक भस्म का शोधन वगैरह है इसमें दिया हुआ है, अभ्रक के शोधन, लौह के शोधन जो भी दिए हुए हैं। इसके बाद नवम अध्याय में आएंगे तो आपके ज्वर अधिकार वगैरह इसमें दिए हुए हैं, किस तरह से अपन कार्य करते हैं, कैसे कौन कौन से रस होते हैं, कौन कौन से दवाइयाँ होती हैं, इन सब के बारे में जो आज अपन कई किताबों में पढ़ते हैं इस विषय पे दिया हुआ है। तो देख सकते हैं रोग के अनुसार भी इन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ से बताई हुई हैं। मतलब अगर इस किताब को संपूर्ण मान लें कि इस किताब में कितना ज्ञान भरा हुआ है। दोस्तों ये किताब बहुत रिसर्चेबल है, इसको हर व्यक्ति पढ़ सकता है और पढ़ना भी चाहिए, और हर आयुर्वेदाचार्य को पढ़ना चाहिए, हर छात्र को पढ़ना चाहिए। एक बार इस किताब को पढ़ेगा तो मैं कहता हूँ वो चिकित्सक की श्रेणी में व्यक्ति आ जाता है। हालांकि चिकित्सक कोर्स अलग होता है, लेकिन ज्ञान उसका आसमान छुएगा, और काफ़ी हद तक रसशास्त्र में योगियों का और महापुरुषों का एक अपना ही योगदान रहा है। जितने भी योगी रहते हैं, जो तपस्या के माध्यम से भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं, उनका विशेष रुझान रसशास्त्र की किताबों में और रसशास्त्र में रहता है। तो दोस्तों ये किताबें आपको मंगानी चाहिए, इस किताब को पढ़ना चाहिए, ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए। तो ये किताब आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाकी नंबर डालूंगा, उस नंबर से भी आप मंगा सकते हैं। और मैं कहता हूँ एक बार इस बुक को पढ़ना, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है इस बुक की। कॉस्टिंग वाइज देखेंगे तो 350 की ये बुक है, 350 की, और उसके बाद डिस्काउंटेबल रेट पे भी आपको मिल जाएगी। बाकी इस किताब के पीछे जो एक लिस्ट भी दी हुई है, इस लिस्ट को भी देख सकते हैं आप। इसमें आनंद कंद, आपका रसप्रदीप, रसिंद मंगल, बृहदराज सिंदूर, आयुर्वेदी राज संग्रह, इन सब के बारे में भी आपके बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, काफ़ी हद तक सूची भी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये किताब जो है अर्चेंद्र चिंतामणि कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसके इंडेक्स को, इसकी बातों को देख के आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों
आप ये किताब मंगाइए, पढ़िए, ज्ञान ग्रहण कीजिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और अगली बार एक नई किताब के साथ या नई किसी टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो आप दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।